हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। जैसा कि आपको पता है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको नाउन की वीडियो दिया था, नाउन की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? देखिए, प्रोनाउन जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रो और दूसरा नाउन। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। देखिए, प्रो का मतलब होता है फॉर। फॉर मतलब जो नाउन के लिए हो, जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाए, जो नाउन के लिए प्रयोग में लाया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम। पता लग गया सर्वनाम को हम प्रोनाउन कैसे कहते हैं? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है ना? चलिए आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या रहता है। देखिए, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जैसा मैंने बताया, जो नाउन की जगह पे यानी जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं, यानी प्रोनाउन बोलते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, रिया एक अच्छी लड़की है। रिया कक्षा 5 में पढ़ती है। देखिए, अगर प्रोनाउन ना होता, प्रोनाउन का जन्म कैसे होगा? हम बात करते हैं प्रोनाउन का जन्म कैसे होगा, कैसे हुआ इसका बर्थडे भाई। रिया एक अच्छी लड़की है, अगर प्रोनाउन ना होता तो हम ऐसे बोलते हैं ना, रिया एक अच्छी लड़की है, रिया कक्षा 5 में पढ़ती है, रिया के पास एक गिटार है, रिया झूठ नहीं बोलती है ना। बार बार हमको एक ही नाम बार बार रिपीट करना पड़ता। प्रोनाउन के आने के बाद हमको वह नाम बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, देखो, रिया एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है, उसके पास एक गिटार है, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, वह झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, तो हमको बार बार रिया नाम का यूज़ नहीं करना पड़ा। वह, उसके, वह, ये सब क्या है? ये हमारे प्रोनाउन है, क्योंकि नाम की जगह पे जो हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है, वह है, उसके, ये सब क्या है? यही हमारे प्रोनाउन है। समझ में आया? नाम क्या है? नाम की जगह पे अगर क्या ना होता तो यहाँ पे क्या होता? तुम्हारा नाम वैभव है, वैभव है, तो वैभव की जगह पे मैंने यूज़ किया है क्या। तो क्या एक प्रोनाउन है क्या? जी बिल्कुल है। तुम्हारा नाम वैभव है, तो वैभव की जगह पे मैंने यूज़ किया तुम्हारा नाम क्या है। क्या वर्ड हमारा क्या हुआ? ये है हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। वह कहाँ रहता है? वह अमन, वह की जगह पे अगर नाम होता अमन, अमर, अजीत, वैभव, कुछ भी नाम हो सकता है। अमर कहाँ रहता है? अमर कानपुर रहता है, तो अमर की जगह पे हमने यूज़ किया वह। कानपुर की जगह पे यूज़ किया कहाँ। तो ये दोनों हमारे प्रोनाउन हैं, वह और कहाँ, ये दोनों प्रोनाउन हैं। यह मेरी कार है, यहाँ पे कोई किसी कार का नाम होता, यह मेरी मर्सिडीज़ है ना, तो उस नाम की जगह पे मैंने कार वर्ड यूज़ किया, तो ये हमारा प्रोनाउन है। जी बिल्कुल है, क्योंकि यह मेरी कार है, यह मेरी मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ की जगह पे है मैंने क्या यूज़ किया? कार नाम यूज़ किया, तो यह मेरी कार है। कार क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउन जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आपने कभी भी कोई भी डेफिनेशन, नाउन, प्रोनाउन, कभी आपने कुछ भी सेंटेंस, टेंस वगैरह पढ़ा होगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल दिया जाता है वो दिया जाता है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट का। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हमें यही एग्जांपल क्यों दिए जाते हैं? प्रोनाउन तो बहुत होते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वो सब प्रोनाउन होते हैं, तो हमको एग्जाम्पल सिर्फ इतने ही क्यों दिए जाते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हम अगर बात करेंगे किसी से तो हम किसकी बात करेंगे? अपनी बात करेंगे, आपसे करेंगे, या उसकी बात करेंगे। अपनी बात करेंगे या तुम्हारी बात करेंगे या उसकी बात करेंगे, है ना। तो 3 लोगों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं ये सब क्या होते हैं। ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं? ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब ये मत पूछना कि हाँ इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं। भाई, इसमें हम पर्सन की बात करते हैं इसलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यानी हम अपनी बात करेंगे या उसकी बात करेंगे या उनकी बात करेंगे। ही और शी का मतलब देखिए क्या होता है। ही अगर हम, ही का यूज़ हम लड़के के लिए करते हैं, शी का यूज़ हम लड़की के लिए करते हैं। बातें की होती। अब कहना भैया इट लगा हुआ है इसमें, इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, इट का यूज़ कैसे किया जा सकता है इसमें? देखिए, इट का यूज़ हम इसमें कैसे करते हैं। देखिए, इट की बात को समझना। इट का यूज़ तो वैसे हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिसमें जान ही नहीं होती, है ना। लेकिन इट का यूज़ कभी हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं, छोटे बच्चे के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब इट का यूज़ हम उसके लिए करते हैं जिसका हमको जेंडर नहीं पता हो, है ना। क्लियर हो गया? जिसका हमको जेंडर नहीं पता हो, भले ही वो लिविंग थिंग्स हो, लेकिन अगर हमको उसका जेंडर नहीं पता है तो हम उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट का यूज़ क्लियर, इसलिए इट को हमने इन प्रोनाउन के साथ रखा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक, आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आपके पास भी अगर कोई दूसरा एग्जांपल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इसमें हम 3 पर्सन्स की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। कैसे?
देखिए आई और वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, दे ही सी इट क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन। आई और वी यानी देखिए या मैं बात कर रहा हूँ या मेरे साथ जो खड़ा है तो हम बात कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई खड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा, हम ये बता रहे हैं। मैं अगर अकेला हूँ तो मैं बोलूँगा मैं ये बता रहा हूँ। यू यानी मैं बता किसको रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, तुम, आप। यानी कहने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो भी होता है, जो बात को रिसीव करता है उसको, वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है। दे यानी हम या उनकी बात करेंगे, ही शी उसकी बात करेंगे, या हम इट यानी किसी की नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें। यानी हम अगर बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए। हम आप से बात कर रहे हैं मतलब मैं कोई बात कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ तो आप कौन हुए, आप सेकंड पर्सन हुए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं अगर उसकी बात कर रहा हूँ तो वो कौन हुआ, वो थर्ड पर्सन हुआ। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, then relative pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, and then reciprocal pronoun. Okay, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, हम किसी पर्सन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। कैसे, जरा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू, थर्ड पर्सन में दे ही शी इट। तो ये फर्स्ट पर्सन में आई वी कैसे आता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे कोई आप अपनी बात कह रहे हैं, आप मुझसे कोई अपनी बात कर रहे हैं, कहने वाला जो भी होता है, स्पीकर जो भी बात अपनी कह रहा है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे कह रहा है यानी जो सुन रहा है, जो रिसीवर है, वो हमारा सेकंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन वो यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। देखो आई वी मैं बोल रहा हूँ, या मेरे साथ कोई खड़ा है तो हम यानी वी हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। जो कह रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ये सिंपल सी बात है, अगर जो बोल रहा है इंसान होगा, सुनने वाला भी इंसान होगा। अगर हम दे यानी उनके बारे में बात कर रहे हैं, ही शी यानी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। हम लिविंग थिंग्स के लिए तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई उसका जेंडर ना पता हो। जैसे कोई छोटा सा बच्चा, एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं इट। हम इट का यूज़ उसके लिए करते हैं जब हमें उसका जेंडर नहीं पता होता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको क्लियर हो। फर्स्ट पर्सन वो जो अपनी बात कह रहा होता है, जैसे आई मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वी यानी मेरे साथ कोई खड़ा है तो हम अपनी बात कह रहे हैं। सेकंड पर्सन में जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप कौन हुआ, आप सेकंड पर्सन हुए। ठीक है। थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। दे यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही या शी, ही और शी हमने अभी आपको बताया था किसके लिए यूज़ करते हैं, हम वह यूज़ करते हैं वह के लिए। ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इट मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। ओके, लेट अस टॉक अबाउट पसेसिव नाउन। व्हाट इज़ पसेसिव नाउन? तो ये पसेसिव का मतलब होता है ऑनरशिप। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, यानी इस पेन का मालिक मैं हूँ। आई कैन डू एनीथिंग विद दिस पेन। दिस बुक इज़ योर्स, यानी यह किताब आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं उस किताब से, फाड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप उस किताब के साथ। जैसे दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, मैं चाहूँ तोड़ के फेंक दूँ, मैं चाहूँ उससे उसका यूज़ करूँ। ठीक है। तो दिस पेन इज़ माइन यानी इस पेन का मालिक मैं हूँ, इस पेन का ऑनर मैं हूँ। दिस पेन इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स। इसके और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स एट्सेट्रा। ओके, दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। दिस बुक इज़ योर्स, इसमें पता लगता है ये बुक आपकी है, यानी इस बुक के ऑनर जो हैं वो आप हैं। ठीक है। हिज, हर्ष, आवर्स, देयर्स, ये क्या है, ये पसेसिव एग्जाम्पल, पसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, जिससे हमको ये पता लगे कि इसका ऑनर कौन है। जहाँ पे ये बताया जाए कि किसी नाउन थिंग्स का आपको ऑनरशिप दिया जाए, जैसे दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, यानी इस पेन का मालिक कौन हूँ, मैं हूँ। आशा करता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। लेट अस नो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट मी टेल यू, अ वर्ड विच एंड्स बाय सेल्फ और सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्व्स, देमसेल्व्स। देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, सिंपल ये बात आप समझ रहे होंगे, ये सिंगुलर है। इसमें VES लग रखा है, ये प्लूरल है, आप समझ गए होंगे। देखिए, इन सब का मतलब होता है खुद को, है ना, खुद को। नीचे एग्जाम्पल लिखा है, आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। मैंने खुद को काट लिया जब मैं सब्जियाँ काट रही थी या काट रहा था। ठीक है, सब्जियाँ काटते वक्त मैंने खुद, आई कट माई सेल्फ यानी खुद को, मैंने खुद को काटा, वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। चॉपिंग का मतलब होता है वेजिटेबल्स को काटने के लिए हम चॉपिंग का यूज़ करते हैं। ओके, आई कट माई सेल्फ यानी मैंने खुद को काटा, आई कट माई सेल्फ। हियर इज अनदर एग्जाम्पल, वी हर्ट आवर सेल्व्स, वी हर्ट आवर सेल्व्स। वी का मतलब हम यानी प्लूरल है, तो इसलिए हमने प्लूरल यूज़ किया है प्रोनाउन आवर सेल्व्स। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद हम समझते हैं, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ बिहेव योर सेल्फ,
बिहेव योर सेल्फ, तो मतलब योर सेल्फ यानी मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। बिहेव योर सेल्फ, अगर मैं बोलूँ बिहेव योर सेल्व्स, तो इसका मतलब मैं आप सब लोगों की बात कर रहा हूँ। आप काफ़ी लोग होंगे, आप प्लूरल होंगे। बिहेव योर सेल्फ, इसका मतलब मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। बिहेव योर सेल्व्स, इसका मतलब मैं आप बहुत लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए हम बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस रिलेटिव क्लॉज which provide additional information about noun or pronoun in the main clause. एग्जाम्पल हैं who, which, that, whose, whom, whoever and whomever. एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ a girl who won the race is my friend. देखिए मेरी बात सुनिए, a girl who won the race, लड़की जिसने रेस जीती है वह मेरी दोस्त है। वो लड़की जिसने रेस जीती है, वह लड़की जिसने रेस जीती है वो मेरी दोस्त है। a girl who won the race, a girl who, वह लड़की जो रेस में जीती है इज़ माई फ्रेंड, मेरी दोस्त है। समझ रहे होंगे आप? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं हु का, विच का, हुज, होम का यूज़ कैसे करते हैं एग्जांपल के तौर पे। हम वन बाय वन सब समझते हैं। लेट्स नो। ये हमारे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन जो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे हु किसके लिए? हु रिफर्स टू द पीपल, हु पीपल के लिए होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अ मैन हु लिव्स इन इंदिरा कॉलोनी इज़ अ डॉक्टर। वह आदमी जो इंदिरा कॉलोनी में रहता है वह डॉक्टर है, ठीक है। मैन हु लिव्स इन इंदिरा कॉलोनी इज़ अ डॉक्टर। विच रिफर्स टू एनिमल और थिंग्स, विच का यूज़ हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, डिड यू सी द डॉग विच इज़ प्लेइंग ऑन द लॉन। दैट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? हम पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ हम तीन के लिए करते हैं, पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, सी लाइक्स द पेंटिंग दैट इज़ इन द लिविंग रूम, है ना। अब हुज पोसेशन मैंने आपको भी बताया था, फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के पोसेशन के लिए करते हैं। अ गर्ल हुज नोट आई वोरोड ऑलवेज पेज अटेंशन इन द क्लास, ये एग्जाम्पल है। अब होम देखते हैं, होम यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब प्रोपोजिशन रेफरिंग टू पीपल। होम का यूज़ हम किसी ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रोपोजिशन को ऑब्जेक्ट हो या पीपल को हम रेफर कर देते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है, जॉसली whom द मैनेजर ट्रेडेड लेटर बिकेम अ सक्सेसफुल बेसबॉल स्टार, है ना। देखिए ये हु, विच, दैट, हुज, whom, ये क्या है? ये हमारे कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज में, है ना। Talk about demonstrative pronoun. Then what is demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun is used to point out a specific thing. Demonstrative pronoun का यूज़ जैसे कि हम किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर थिंग्स को, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक दोनों सेम वर्ड होते हैं, किसी थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है दिस, दैट, दोज, दीज। इनका यूज़ हम कैसे करते हैं? देखिए दिस का यूज़ हम किसके लिए और दैट का यूज़ कहाँ किसके लिए करते हैं, दोज का, दीज का, इनका यूज़ हम कहाँ और किसके लिए कैसे करते हैं, ज़रा देखते हैं। देखिए दिस का यूज़ हम करते हैं कोई चीज़ मेरे पास है और सिंगुलर है। दैट का यूज़ हम करते हैं जो चीज़ हमसे फार, वो फॉर नहीं लिखा है, फार लिखा हुआ है, फार की मतलब दूर है, ठीक, और सिंगुलर है। दीज का यूज़ हम करते हैं जो चीज़ मेरे पास है और प्लूरल में है। दोज का यूज़ जो हम उसके लिए करते हैं जो चीज़ हमसे दूर है और प्लूरल में। दिस नियर है, सिंगुलर में हो। दिस का यूज़ हम करते हैं जो चीज़ मेरे पास हो और सिंगुलर फॉर्म में, जैसे दिस या चेयर, मतलब चेयर मेरे पास है तो दिस या चेयर। अगर चेयर मुझसे दूरी पर रखी हुई है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ चेयर, चेयर सिंगुलर है, सिंगल चेयर है, तो इसलिए हम सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर दूरी पे है तो दैट का यूज़ करेंगे, नियर बाई है अगर मेरे तो हम दिस का यूज़ करेंगे। दिस इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर मतलब चेयर मेरे पास है तो दिस इज अ चेयर, चेयर हमसे दूर है तो दैट इज अ चेयर। अगर प्लूरल है, मेरे पास दो या दो से अधिक चेयर हैं, टू और मोर देन टू चेयर्स, प्लूरल में है तो हम, अगर मेरे पास है तो हम यूज़ करेंगे दीज आर द चेयर्स। अगर वही चेयर्स हमसे दूर रखी हुई हैं काफ़ी चेयर्स प्लूरल फॉर्म में तो हम यूज़ करेंगे दोज आर द चेयर्स। इसका मतलब दोज यूज़ किया है तो चेयर हमसे दूरी पे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, आगे बात करते हैं। इसमें जो भी चीज़, अगर आपको नया टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।